हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आप हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस करनी चाहिए या प्राइवेट कॉलेज की चॉइस करनी चाहिए। साथियों, दोनों कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करें। तो साथियों, यदि आप इस अपडेट को जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य के अपडेट समय अनुसार आपको मिलती रहें और आप इसका कंटिन्यू लाभ उठा सकें। साथियों, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट कि सरकारी और प्राइवेट में से किस कॉलेज की चॉइस हमें करनी चाहिए। देखो, मैं आपको साधारण भाषा में बताना चाहूँगा, चाहे आप बीएड प्राइवेट कॉलेज से करें या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, आपको जो बीएड की डिग्री दी जाएगी वो दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, यानी कि उनकी मान्यता जो होती है वो सेम बराबर होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं उनमें फीस कम लगती है, प्राइवेट संस्थाओं में फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थाएं जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट के अंडर में रन करती हैं और उनका मकसद होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, जिनके पास अच्छा टैलेंट है और वो बच्चा किसी भी कारण से प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ पाता, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट संस्थाएं खोल रखी हैं। बट आपको बताना चाहूँगा, बच्चों की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम होती है। यदि हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं और प्रत्येक ज़िले में एक बीएड का कॉलेज है, यानी कि ओवरऑल 22 ही बीएड के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। यदि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों के अंदर 50 से 55, 60 तक भी कॉलेजों की संख्या है। अब आप देखिएगा कि बीएड कॉलेज 1 और प्राइवेट कॉलेज 60, तो इनमें कितना डिफरेंस हो जाता है। तो इसी प्रकार सब बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट से करने के इच्छुक होते हैं बट उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ता है। डिफरेंस केवल इतना है कि फीस में कुछ चेंजमेंट होती है। यदि हरियाणा की बात करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस है वो 96,000 के अप्रोक्सीमेट है, जबकि गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनकी जो फीस है वो 25 से 30,000 रुपये प्रति वर्ष या फिर 2 साल की होती है। इसी के अप्रोक्सीमेट होती है, 35 से 40 तक दोनों साल आपका हर हाल में निपट जाएगा। अब साथियों, हम बात करेंगे कि आपको गवर्नमेंट से करनी चाहिए प्राइवेट से। साथियों देखो, फर्स्ट चॉइस तो मैं आपको कहूँगा कि आप गवर्नमेंट से करो, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप हरियाणा के निवासी हैं, आपके नियर बाई 10 या 20 किलोमीटर पर कॉलेज है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करने में आसानी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का एक रूल रेगुलेशन है कि आपको वहाँ रेगुलर क्लास अटेंड करनी ही करनी होती है। 75% जो अपनी प्रेजेंटेशन होती है वो कॉलेज के अंदर देनी होती है। जबकि प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको नॉन अटेंडिंग में बीएड का कोर्स कराने की अनुमति दे देते हैं। आप वहां जाके अपना एडमिशन ले लें, बुक्स को परचेज कर लें और जो नोट्स होते हैं वो नोट्स आप प्राप्त कर लें कॉलेज से, और उसके बाद आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के साथ साथ यदि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटी या बड़ी जॉब कर रहे हैं, किसी टीचिंग लाइन में, किसी कंपनी में, तो वो जॉब भी आप कर सकते हैं और साथ साथ सुबह शाम अपना समय निकाल के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपने दाखिला लिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 75% अटेंडेंस वर्किंग डे के हिसाब से देनी होती हैं और प्राइवेट कॉलेज में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती हैं, कॉलेज उसको मैनेज कर लेता है। इन दोनों में केवल इतना डिफरेंस है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हरियाणा प्रदेश के साथी हैं, रेगुलर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस करें, या किसी आप अन्य कॉलेज के अन्य स्टेट के साथी हैं और आप भी चाहते हैं कि हमें रेगुलर ही क्लासेस लेनी है, चाहे खर्चा कितना भी क्यों ना आए, तो आप भी गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस करें। प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉन अटेंडिंग में ही बीएड का कोर्स कराते हैं, उनके पास स्टाफ की जो सुविधा होती है वो अवेलेबल नहीं होती, केवल वो दिखावटी होता है, कागजों में होता है। बट ग्राउंड की यदि बात करें तो उनके पास स्टाफ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास जितने भी बच्चे होते हैं वो विशेषकर अदर स्टेट के बच्चे होते हैं जो कि नॉन अटेंडिंग में पढ़ने के इच्छुक होते हैं, और वो उन बच्चों को जो 96,000 फीस है उसमें से कुछ 10 या 15,000 रुपये, 80-85,000 रुपये तक एडमिशन करवा देते हैं और उन बच्चों को नॉन अटेंडिंग की क्लासेस दे देते हैं। अब मैं बात करूंगा कि यदि आप अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लूं तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, और यदि आप
प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएड का कोर्स करते हैं तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, इस टॉपिक पर भी हम बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर में दाखिला लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट मानिए 30 से 40 हज़ार रुपये आपकी 2 साल की फ़ीस होती है। मैं इसको 40 हज़ार रुपये मान लेता हूँ। जबकि यदि आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन लिया तो यहाँ 80 से 85 हज़ार रुपये फ़ीस होती है। मैं इसको 85 मान लेता हूँ, ठीक है। ये 85 हज़ार रुपये हो जाती है और ये हो जाती है 40 हज़ार रुपये। फीस में दोनों में डिफरेंस की यदि बात करूँ तो यहाँ 45,000 का डिफरेंस दोनों साल का निकल के आ रहा है, जो कि प्राइवेट में ज़्यादा है और गवर्नमेंट में कम है। उसके बाद जो अदर स्टेट के जो साथी होते हैं, जो अन्य राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं, यदि वो गवर्नमेंट कॉलेज में अपना दाखिला लेंगे तो उनको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। उस दौरान उनको कितना खर्चा वहन करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप कहीं भी बीएड कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपको 24 मंथ यानी कि 2 वर्ष की पढ़ाई करनी होती है। अप्रोक्सीमेट में कम से कम लगा के चलूँगा, यदि आप 1 साल में 12 महीने आप कहीं भी जाके कोई रूम लेते हैं, वहाँ रुकने की सुविधा एडजस्ट करते हैं और आप वहाँ रुकने के बाद अपना खाना है या खुद बनाना है उसके एडजस्टमेंट करते हैं, तो कम से कम मैं मान के चलूँगा 5,000 रुपये आपको मंथली खर्चा आ ही जाएगा। क्योंकि महंगाई है दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो ये 60,000 रुपये आपका फर्स्ट ईयर के अंदर रहने का और खाने का खर्चा हो जाता है। इसी प्रकार यदि सेकेंड ईयर की बात करूँ तो 60,000 रुपये आपको जो खर्चा हो जाएगा वो रहने का और खाने का सेकेंड ईयर के अंदर हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर क्लासेस लेना ही होता है। यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, रेगुलर क्लास नहीं ली, तो आपके रोल नंबर को रोक देंगे, आपको एग्जाम देने की परमिशन नहीं देते हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहाँ 1,20,000 रुपये कैलकुलेट हो जाता है आपका रहना और खाना, प्लस में आपको 40,000 रुपये जो फीस है वो और देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करके चलोगे तो ये 1,60,000 के आसपास हो जाता है। जबकि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो आपसे 85,000 रुपये लेगा। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ज़रूर यहाँ आना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 5 एग्ज़ाम होते हैं और सेकंड ईयर में 7 एग्ज़ाम होते हैं। टोटल 12 एग्ज़ाम होते हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स आप लगा सकते हैं। आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 2 साल में यदि आपको 20 दिन एग्ज़ाम देने के लिए कोई कॉलेज बुलाता है और पर डे का आपका 500 रुपये, नहीं तो मैं इसको 1,000 रुपये मान लेता हूँ, तो ये 20,000 रुपये खर्चा होता है। 20,000 प्लस 85,000 को आप ऐड करके देख लो कि ये क्या कैलकुलेट हो गया रहा है, और यहाँ इसको हम करते हैं तो ये कितना कैलकुलेट हो गया। कहने की बात ये है कि यहाँ यदि आप प्राइवेट कॉलेज से अदर स्टेट के बच्चे बीएड का कोर्स करते हैं तो लगभग 1,10,000 रुपये तक आपका जो कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि आप अदर स्टेट के साथी हैं और आपने सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। आपको 1,60,000 रुपये के आसपास, ये कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इतना खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। जबकि आप उस दौरान कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, अपना कोई घरेलू कार्य नहीं कर सकते। साथ में हमने ट्रांसपोर्ट को ऐड नहीं किया। जब आप कोई साथी राजस्थान का है और वो हरियाणा चल के आएगा कॉलेज के अंदर, या सप्ताह में 2 दिन छुट्टियां होती हैं तो वापस घर जाना होता है, कोई त्यौहार होता है उस पर जाना होता है, या फिर घर में कोई फंक्शन होता है, जो ट्रेवल्स का जो खर्चा होता है उसको तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया इसके अंदर। तो साथियों, कहने की बात यह है, यदि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। और यदि आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे बीएड का डिप्लोमा चाहिए, मैं मेरे स्टेट में निकलने वाली भर्तियों में शामिल होना चाहता हूं और वहां कोचिंग के माध्यम से मैं अपनी तैयारी भी करता रहूँगा निरंतर रूप से, 2 साल का आपको टाइम मिलेगा। टेट की, अपनी एसटेट की, जो भी आपके स्टेट में टीचिंग से संबंधित कोर्स होता है उसकी तैयारी कर सकते हो। आपके पास 2 साल का सुनहरा मौका है। जब तक आपका बीएड का कोर्स समाप्त होगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करके बिल्कुल तैयार मिलोगे, और जब भी भविष्य में वैकेंसी आएंगी आप उन वैकेंसियों में शामिल हो जाओगे। और वैकेंसियों में शामिल होते ही आप तुरंत एग्जाम को पास करके अपनी जॉब है उसको सुनिश्चित कर लेंगे। तो साथियों, ये थी कुछ आज की अपडेट्स सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में। आपको अपडेट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और कोई भी साथी यदि चाहता है कि हरियाणा में बीएड में एडमिशन लेना चाहता है तो स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जितनी संभव होगी आपकी मदद करेंगे, आपको अनसिटी से अप्रूव्ड कॉलेज दिलाने की कोशिश करेंगे, और भविष्य में किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका बीएड में एडमिशन
करवा दिया जाएगा। तो साथियों, यदि आपको अपडेट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में इसी प्रकार के अपडेट्स आपको और भी मिलते रहें। क्योंकि हमारे चैनल पर एजुकेशन से जुड़े कंटेंट आते रहते हैं कि कब कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स में क्या क्वालिफिकेशन होती है, किस कोर्स को करने के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं।